हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो आज हम लोग आपके 17 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी करने वाले हैं। इस पेपर में आपको 100% एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न ही मिलेंगे। ये हिंदी का सेट ए है, जो आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको निश्चित होकर इसकी तैयारी करनी है। चलिए देखिए, आपको परीक्षा में 2 घंटे मिलेंगे, पूरे अंक 50 और विषय हिंदी। आपको अपने छात्र का नाम, अपना नाम लिखना है, वर्ग का क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, जिला आपका मुंगेर, शिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकन, ये सब आपको बता दिया जाएगा वहाँ शिक्षक द्वारा। यहाँ प्राप्तांक आपका जो आएगा वो आप यहाँ शिक्षकगण लिख देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब निश्चित होकर के तैयारी कीजिए। इसमें आपको 100% सॉल्यूशन कराया जा रहा है। 17 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, हिंदी का पेपर। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता हूं, आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके समक्ष। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह 10 नंबर का है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। कान देना मुहावरे का अर्थ है, ध्यान देना। बगल में आपको 2 ऑप्शन भी दिखेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक बना करके आइएगा, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन में हम आते हैं। वतरस लालच लाल की डैश धरी लुकाई, मुरली या मक्खन? इसका राइट आंसर मुरली हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए क्या कहलाता है? तो ये आपका मुहावरा कहलाता है। राइट आंसर आपका मुहावरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। वाह, चलिए सोना इसका राइट आंसर है। दीदी की डायरी के पाठ की विदा है, ये तो डायरी है, या डायरी लिख करके आइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपको सही और गलत का निशान लगाना है। दिए गए कथनों में सही के लिए सही, गलत के लिए गलत चिन्ह लगा करके आइए। इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 और 10, अब 20 नंबर की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जरा के जो वर्ण के नीचे जो बिंदु है उसे नुक्ता कहते हैं। जी ये बिल्कुल सही है, इसमें सही का निशान करके आइएगा आप लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ख में चलते हैं। हाथ में थामकर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है? नहीं, अस्त्र नहीं, यहाँ शस्त्र होता तो ये सही होता, यहाँ अस्त्र है तो इसको गलत मार के आइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ग में। चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बढ़व बनारसी नहीं है? जी नहीं है, ये बात सही है। चलिए अब ग नंबर में चलते हैं। मेरे प्रांगण में 7 विद्यालय विद्यमान थे। नहीं, ये बात गलत है। चलिए अब अगले इस क्वेश्चन में चलते हैं। जो अंगो 2 का अंगो 1 छूटा हुआ है स्टूडेंट्स, आइए 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में अरुण कमल द्वारा लिखित कविता का नाम पीपल है? नहीं, ये भी गलत है। स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आपके 100% की तैयारी का मैं ज़रूर करवाऊंगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। स्तंभ ओ स्तंभ बो का मिलान कीजिए। अब चिंता नहीं कीजिए, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए निराला का आपका हो जाएगा दीनबंधु निराला। अब इसका ये मिलाइएगा। फिर ख का कर्पूरी ठाकुर आपके जननायक थे। फिर खेमा का आपका हो जाएगा बाल श्रमिक, वो बाल श्रमिकों की तरह खटा था, उनके पिताजी ने उसे बेच दिए थे। महात्मा गांधी सत्य का प्रयोग लिखे हैं, आपको याद होगा। माता पिता में योजक चिन्ह लगा है, ये जो बीच में लगा है ना स्टूडेंट्स, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह, आप ध्यान रखिए। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। यहाँ भी आपके 10 मार्क्स की तैयारी हो गई। इसमें भी हमने 10 मार्क्स कर दिए, टोटल 10 10 और 10 30 मार्क्स की तैयारी मैंने अभी आपको करवा दी टोटल, और 20 नंबर और बचे हैं। आइए अब 20 नंबर की तैयारी करते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी।
चलिए, ये आपका लघु उत्तर ये प्रश्न उत्तर है जो आपको 50 शब्दों में लिखना है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, क और दूसरा अभी नीचे ख होगा, वो दोनों मिला करके आपको 10 नंबर मिलेंगे। आइए मैं आपको करवाता हूँ। मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, लेकिन एग्ज़ाम में कोई एक ही करके आना है। आप दोनों देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वहाँ एग्ज़ाम में इस जगह पे आप बना के लिख दीजिएगा। इस जगह पे ये 3 आपको दिए गए हैं, लिख दीजिएगा इसी में। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरुद्ध है। बात सही है। अशोक ने स्त्रियों पर शास्त्र उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी और सैनिकों को भी तलवार फेंक देने का आदेश दिया। फलतः सभी निहत्थे हो चुके थे। उन लोगों ने, अशोक ने सोच रखा था स्टूडेंट कि हम निहत्थे पे वार नहीं करेंगे। उन्होंने स्त्रियों पे वार नहीं करेंगे का निर्णय लगा रखा था। उन्होंने अपनी तलवार बिक दी और वो निहत्थे हो गए। अशोक और उनके सैनिक निहत्थे देखकर हथियार उठाना अनुचित मानकर उनसे बदला लेने का अवसर पाकर भी अशोक को जीवित छोड़ दिया। और स्त्रियों का ये विचार था कि हम निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, क्योंकि अशोक ने तो निहत्था होकर के तलवार अपनी फेंक चुकी थी, इसलिए उन स्त्रियों ने उस पर हमला नहीं किया, अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं? तो इसका आंसर आप ये लिख के आइएगा, वन की हरियाली, कलकल छलछल फरती बहती नदी, पत्तों की सरसर मरमर ध्वनि से गूंजती वातावरण उन्मादुक हो जाता है और बुलबुल को गाने के लिए व्यग्र बना देता है। चलिए मैंने आपको दोनों का सॉल्यूशन करा दिया। अब इसके 4 के ख में चलते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अब हम ख में चल रहे हैं। ख का पहला क्वेश्चन, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था? तो इसका आइए हम लोग आंसर देखते हैं। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुलाब की फूल सी नन्ही संजू कक्षा 8 में पढ़ती थी, जो स्वभाव से हंसमुख, पढ़ने में सयानी तथा कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि पढ़ने की शौकीन थी और चटपटी पुस्तक पढ़ने का शौक और चुटकुले सुनाने एवं हंसाने में उनका भी शौक है। तो कैसी लड़की थी वो मैंने आपको बता दिया। आप इसी तरह एग्ज़ाम में लिख करके आ जाइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? आइए हम भी इसका भी उत्तर करते हैं। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार खेलों में बीता? आपको याद होगा तो मैंने आपका इसका उत्तर मैंने आपको सेट बी में भी करा रखा है। सेट बी में भी मैंने इसका उत्तर कराया है, आपको याद होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख करके जाइएगा। ये सेट ए और सेट बी दोनों में है। अब इसको ध्यानपूर्वक जब 17 मार्च को आप अपना पेपर देने जाएं तो इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा, क्या मालूम ये एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई बचपन से ही साधारण नहीं असाधारण प्रतिभा की थी। वह वीरता की अवतार थी। वह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने आई थी, इसलिए उनका बचपन बर्छी, ढाल तथा कृपाण के साथ व्यतीत हुआ था। इसी विशेष गुण को देखकर कवित्री ने लक्ष्मीबाई की विशेषताओं के बारे में अपना विचार प्रकट किया। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही सैन्य शिक्षा के प्रति रुचि थी। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, सैनिक को घेरना, दुर्ग तोड़ना, बर्छी, ढाल, कृपाण चलाना उनका नित्य खेल था। इस प्रकार लक्ष्मीबाई ने हंसी खेल में युद्ध कौशल में दक्षता प्राप्त करी थी। स्टूडेंट्स ये सेट ए है, मैंने सेट बी का भी आपको करवा रखा है, वो भी देख लीजिएगा। उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। चलिए अब हम 5 के दीर्घ उत्तर में जाते हैं, जो आपको 100 शब्दों में लिखना है। ये आपको 10 नंबर की तैयारी हो जाएंगे इससे। टोटल 50 मार्क्स में आपका पूर गया। टोटल 50 मार्क्स आपका पूर गया। चलिए
इसमें मैं आपको इसका उत्तर करवाता हूँ आपको, क्योंकि एक ही करना है तो मैं ये कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों की प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। आइए मैं इसका उत्तर कराता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कहता हूँ आप यही देख करके जाइए, आपका ये वही बनाना है, एक ठो ही बनाना है, आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको कर्पूरी ठाकुर वाला बताता हूँ। कर्पूरी ठाकुर परिजनों की प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं, तो इसका राइट उत्तर आप ये लिख करके आइएगा। कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत माता परितंत्रता की पीड़ा से कराह रही है। इस स्थिति में पढ़ाई करते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। देशवासियों को सम्मानजनक तथा सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने के लिए मातृभूमि को आज़ादी प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद मेरी पढ़ाई शुरू होगी। वाह, कर्पूरी ठाकुर कितने उच्च विचार के हैं। चलिए आपका इसमें 50 मार्क्स पूरे की तैयारी हो गई। इस पेपर को आप अच्छे से देख के जाइएगा, अपने एग्ज़ाम में गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। अब एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।